शादी करवा दी यार मुझसे। रिद्धि आई नहीं अभी तक? नहीं। रिद्धि, रिद्धि आजा बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। ये लड़की भी ना बिल्ली भगाने गई थी कि उसके साथ खेल रही है वहां पे? मैं देख कर आती हूँ। हाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कोई नहीं है सच्ची। मम्मा मुझे लेके जाएगी। मम्मा तू आराम कर बेटा, नहीं कर ऐसे। मम्मा मुझे अपने साथ घर ले चलो। मम्मा मैं मर जाऊंगी। मम्मा डॉक्टर, डॉक्टर, मैं अभी आई डॉक्टर लेके। हाँ मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मा वो यही आ रही है। तुझे कुछ नहीं होगा ठीक बेटा? हैं? उठ जा बेटा, उठ जा रिद्धि। I'm sorry. She's no more. ये देखिए वसुधा माथुर, इसकी खबर तो अखबार में भी छपी है। एक दिन अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक इंदौर में से एक दो नहीं बल्कि पूरी 20 लड़कियों ने खुदकुशी की, वो भी एक ही तरीके से। और इन सभी लड़कियों ने मरने से पहले ये बताया कि कोई उन्हें अपने पास बुला रहा है। इन सभी लड़कियों के सपने में दो लड़कियां आती थी जो उन्हें अपने पास बुलाती थी। आंटी, मैंने इन सभी खुदकुशियों के मामलों की जांच की है। ये कुछ 2 साल पहले शुरू हुआ, जब दो बहनों ने एक दूसरे को आग लगाकर जला दिया और उसके बाद 20 केसेस में 20 मासूम लड़कियों की जान जा चुकी है। और ये देखिए, ये देखिए, इनका हुलिया ठीक वैसा है जैसा मरने से पहले हर लड़की ने बताया है। ये देखिए, इन दोनों लड़कियों के पिता पागल खाने में, और मुझे ऐसा लगता है कि वही एक आदमी है जो इस सारे मामले का सुराग दे सकता है।
मैं उससे बात करने की सारी कोशिशें करके हार चुकी हूँ। आंटी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर हम इस मामले की तह तक पहुंचे तो हो सकता है इस मामले की जांच हो और हम ऐसे कई मासूम लड़कियों की जान बचा सकें। मेरी बेटी की मौत हुई है। मैं इन सभी बच्चों के माता पिता के दर्द को समझ सकती हूँ। रिद्धि की कसम बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हे भगवान, हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें कल मिलूंगी। डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज। ठीक है, दरवाजा खोलिए, आप आइए मेरे साथ। प्रकाश, मैं क्रांति हूँ। मैं आपकी बेटियों के बारे में जानने आई हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं समझ सकती हूँ कि आप दुखी होंगे प्रकाश। मेरी बेटी ने भी आपकी बेटियों की तरह खुदकुशी की है। इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि आपकी बेटियां ऐसा क्यों करती हैं? क्यों मासूम लोगों को आग से खेलने के लिए उकसाती हैं और आग में जल जाने के लिए प्रेरित करती हैं? क्यों करती हैं वो ऐसा? क्यों मासूमों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हैं वो? मैंने अपनी ही बेटी खोई है ना प्रकाश, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप समझा सकते हैं क्या मुझे? प्लीज समझा सकते हैं? पागल हो तुम और ये सारे लोग भी। इस दुनिया में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। जितने ज्यादा लोग उतना ही ज्यादा पाप। मैं और मेरी बेटियां मिलकर उसी पाप को कम कर रहे हैं और सारे मत करके मैंने बनाया है उन्हें इस लायक। उनकी माँ बहुत परेशान करती थी। मेरी बेटियों को मेरे पास आने नहीं देती थी। तभी एक दिन उसे इतना दूर कर दिया कि वो हमारे पास ना आ सके। जला दिया, जला दिया, जला दिया, जला दिया, जला दिया। और अब मेरी बेटियां मेरा काम कर रही हैं, पुण्य कमा रही हैं और मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। गर्व है, मुझे गर्व है। गर्व है मुझे। अब आप लोग मृतात्मा को स्मरण करके उनकी शांति के लिए आहुति दीजिए।
कैसे हुई तुम लोगों की मेरी तेरहवीं करने की? चाचू, निधि, तू इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? ये ले, तेरे घर से फोन है। हेलो। निधि बेटा, विक्रम चाचा को हार्ट अटैक आया है और वो हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी बस करो, ये जो हम करना बहुत कर लिया तुमने अपने बन के नाटक। अब बंद करो ये हमारे आत्मा शांति का नाटक। बस करो। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरा कातिल पकड़ा जाएगा। जब मेरा कातिल पकड़ा जाएगा। ये उम्र नहीं थी मेरी मरने की, मुझे कुछ दिन और जीना था। फिर क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? यहाँ मारा था ना, मेरे सीने में वार किया था, उन नुकीले धारदार चीज से मारा था ना। किस लिए मारा था? क्यों मारा था? किस लिए मारा था मुझे? हाँ? जवाब चाहिए मुझे, जवाब। किस लिए मारा था? जब तक जवाब नहीं मिलता मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुक्ति। और अगर मेरी आत्मा इस दुनिया में भटकती है ना, तो तुम लोग भी जैसे नहीं जी पाओगे। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो तुम लोगों में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा पाएगा। विक्रम को ऐसे कोई क्यों मारेगा? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें विक्रम का साथ देना होगा। जब तक विक्रम की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो इसी तरह आप सब परिवार वालों को परेशान करता रहेगा। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, उसका गुस्सा भी उसी तरह बढ़ता जाएगा। एक बात और, इस मोट क्रिया के द्वारा तभी किसी को मारा जा सकता है जब किसी ने इस पर कम से कम 1 महीने कार्य किया हो, क्योंकि इस क्रिया को करने के लिए एक अमावस से दूसरी अमावस तक का समय लगता है। और विक्रम को जिस किसी ने भी मारा है, वो यहां आपके इस घर में कम से कम 1 महीने तक रुका है। क्या आप लोगों में से कोई ये बताएगा, इन बीच के समय में क्या कोई यहाँ 1 महीने तक आकर रुका है? क्योंकि अचानक ये क्रिया संभव नहीं होती। यहाँ तो सब हम ही लोग हैं। तो फिर
आप लोगों में से ही कोई है। अरे क्या कर रहे हो भाई, जरा सोचो तो। न जेब में पैसा बचा, न रहने का कोई दूसरा ठिकाना। मुफ्त खोरी की आदत पड़ गई है तुम्हें, पर तुम्हें रहना है तो रहो इस भूत बंगले में। मैं भरी जवानी में इस बंगले में मरना नहीं चाहती बाबा। अरे तुम मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा तो करो। बुआ जी ये सब क्या है? आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तू चुप कर, ये भूत बंगला इन्हें ही मुबारक हो। हाँ, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। चल प्रतीक। लेकिन बुआ जी, दादाजी ने किसी को भी घर छोड़ने से मना किया है। देखो, तुम्हें रहना है तो रहो इस भूत बंगले में, और आज देखती हूँ कि इस घर से जाते हुए हमें कौन रोकता है। चल प्रतीक। पर बुआ जी मेरी बात तो सुन लीजिए। और हाँ ससुर जी, कल तक प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जानी चाहिए, वरना आप सबका भी हश्र वही होगा जो विक्रम का हुआ है। और अब इस यंत्र में मैं विक्रम की आत्मा को कैद करूंगी। गुरुजी, जो मेरी तरफ बढ़ने की भी कोशिश की। आप इतनी दूर क्यों खड़े? इतने समय से गाड़ी तो है। नहीं, वो मेरे अंकल कहते थे ये गाड़ी बहुत अशुभ है, इसको जिसने भी चलाया उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और कुछ भी शायद आप कहना चाहते हैं, बोलिए। मैंने कई बार रात में इसकी स्टार्ट होने की आवाज सुनी। ऐसा लगता था जैसे कोई इसका पूरा एक्सीलेटर दबा रहा। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, एक गाड़ी भला अपने आप स्टार्ट कैसे हो सकती है। बस यही सोचकर मैं इसके पास नहीं आता। मैं आपके टच में रहूंगा। मुझे तहकीकात के लिए आपकी फिर से जरूरत पड़ेगी। जरूर, चलिए।
लेकिन इसे चेक ही करना है मुझे। नहीं, चाबी दी। एक बार फिर सोच लीजिए सर। सोच लिया। रहिए मत, ऐसे चेक करके सुबह आपको वापस कर देंगे। आकाशवाणी है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले 5 साल की योजना का ऐलान किया है। क्या हो रहा है ये सब? खंभागनी साहब। नमस्ते। बैठिए गोंदा जी। गए जमाने के अनगिनत नौकर चाकर में से अब यही जीवित बचे। गोंदा जी के परिवार ने सदियों से सिसोदिया राजवंश की सेवा की है, आज भी करते आए। प्रणाम गोंदा जी। हुकुम। गोंदा जी, ये सिद्धार्थ है, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, मुंबई से आए हैं। कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। गोंदा जी, ये देखिए, इसे पहचानते हैं? क्या हुआ गोंदा जी, बोलिए। हुकुम, गुस्ताखी होगी। हुकुम। घबराइए मत, परेशान मत होइए। जो कहना है आप कह सकते हैं। आप कहे हैं हुकुम तो आइए, आइए हमारे साथ। आइए। ये उदय साहब, इनकी इस गाड़ी की देखरेख, साफ सफाई का काम मैं ही करूँ।
उदय शाह को इस गड्ढे से बड़ा ही लगाव था। कुंवर जी को पता चलेगा कि हमने गाड़ी चुराई है तो हमारी तो शामत आ जाएगी। तू डरियो मत, कुछ नहीं होवेगा। कुंवर जी को इतनी जोर से मारा है कि बीच सड़क पर बेहोश पड़ा होएगा। बहुत प्यार करता था अपनी गड्डी से। चला दूंगा, तू रुक, मैं भी आता हूं। भीमा, मराता हूँ बवाल करेंगे कि गोंदा जल्दी से हवेली से और आदमी ले आओ, जल्दी। हमारी गाड़ी को छूता है, मारे को मार के हमारी गाड़ी चुरा के भाग जाएगा। नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। क्या सोचा तुमने? हम एक डंडा मारेगा हम मर जाएंगे। जो हमारी गाड़ी को छुएगा उसे हम वो हाल करेंगे उसका, उसके साथ रिश्ते याद रखेंगे। चल चल भीमा, भाग जा, चल जल्दी। तत्सुतो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूयो भुवः स्वः तत्सुतो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीवरस्तु सर्वदा। ॐ पुष्पं समर्पयामि। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।